बेटी का ब्याह करना था तो एक बनिया के पास गया, महाजन के पास, और महाजन से बोला कि सेठ जी हमें 10,000 रुपए की जरूरत है और आप 10,000 रुपए हमें दे दो। अब उस भोले आदमी को कोई भी कुछ कहे तो भोला आदमी क्या बोलता कि ठाकुर जी जाने, रघुनाथ जी जाने, भगवान जाने। वो पढ़ा लिखा था ही नहीं बेचारा, भोला आदमी, अनपढ़ आदमी था। उसको जो कह देते थे कि भाई ऐसा, हाँ रघुनाथ जी जाने, भगवान जाने। भगवान का उनको बड़ा भरोसा था कि रघुनाथ जी ही हमारे सब कुछ है। अब वो 10,000 रुपए ले आए, बेटी का ब्याह कर दिया, बेटी को विदा कर दिया। अब 2 महीने, 6 महीने, साल भर निकल गया। अब पैसे तो चुकाने थे। अब जैसे तैसे करके बेटों ने भी कमाया, उन्होंने भी कमाया और इकट्ठा करके सेठ के पास ले जाकर 10,000 रुपए दे दिए और जो ब्याज बनता था वो ब्याज भी दे दिया। अब बोले कि भाई ये मैंने ये प्राप्ति रसीद लिख दी, इसको पढ़ ले, देख इसमें क्या लिखा। तो वो भोला आदमी था, बोला कि रघुनाथ जी जाने, मुझे कुछ पता नहीं, भगवान जाने। वो चिट्ठी को अब पढ़ना जानता ही नहीं। बनिया के मन में पाप आ गया। बनिया ने सोचा कि ये जानता तो कुछ नहीं है, ऐसा करो कि इससे तो दोबारा पैसे लिए जा सकते हैं। अरे वो चिट्ठी वापस देना। वो चिट्ठी वापस ले ली। उस चिट्ठी को तो आंख बचाकर बही में रख दी और एक दूसरी चिट्ठी बना दी। उस समय तो कह दिया कि भाई हाथ चुकता हो गए। और वो दूसरी चिट्ठी बना दी और वो दूसरी चिट्ठी में क्या लिखा कि भाई इतने पैसे बाकी हैं। रघुनाथ जी जाने वो चिट्ठी ले ली। अब उस चिट्ठी में और उस चिट्ठी में फर्क है, वो भी उसको पता नहीं। वो दूसरी बदल दी, जो भी उसको पता नहीं। वो दूसरी चिट्ठी को ले जाके अपने वहां जहां भगवान ठाकुर जी की सेवा पूजा करता था, घर में कोई पूजा मंदिर बना रखा होगा, उसमें रख दी। और वैसे एक रघुनाथ जी का मंदिर था, वहां वो सेवा पूजा करता था। जब अपना काम होता उस समय वो काम कराता, खेत का काम, घर का काम, बाकी समय ठाकुर जी की सेवा में बिताता, राम राम करता रहता था। रघुनाथ जी जय, रघुनाथ जी जय, रघुनाथ जी भजन करता रहता था। अब एक दिन बनिया आया और बोला कि अरे भोला तेरे पैसे तो बाकी है, कलम बोल रही है। भोला बोला कि रघुनाथ जी जाने, मुझे क्या पता बाकी। बच्चों को पूछा तो बच्चों ने कहा कि पिताजी पैसे तो दे दिए। जब याद आया कि हाँ पैसे तो दे दिए, और वो चिट्ठी भी बताई कि ये देखो आपने चिट्ठी दी थी। अरे इस चिट्ठी में देख, तू पढ़, इसमें तो रुपए बाकी हैं। कि भाई हमने तो पैसे चुका दिए थे, पूरे दे दिए थे, और आपने कहा कि पूरे दे दिए, फिर कौन से बाकी निकल गए। जब तक 10-5 व्यक्ति इकट्ठे हो गए और बोले कि ये देखो ये चिट्ठी। बढ़िया जल्दी जल्दी बोलता है, जट बोलो, जट जट बोलो, जल्दी बोलो और झूठ बोलो। तो जल्दी जल्दी बोलने से लोगों ने कहा कि हाँ भाई चिट्ठी में तो लिखा है 10,000 रुपए और बाकी हैं, ब्याज तो कहीं गया लेकिन मूल तो दे। अब लोगों ने कहा भाई हाँ पैसे तो बाकी है, तो भाई ठीक है भाई, चिट्ठी है, चिट्ठी बता रही, कागज बता रहा है। अब इधर मुकदमा उसने तो कहा दे दिया, अब मैं कहां से दूं। तो सेठ ने मुकदमा कर दिया कोर्ट में। अब कोर्ट में मुकदमा कर दिया तो कोर्ट में मुकदमा करने के बाद में एक नोटिस आया। तो अब नोटिस आया तो नोटिस जो लेके आया उसमें लिखा था कि भाई भोला और कहां रहता, जय रघुनाथ ऐसा कुछ मंदिर वगैरह, वो जय रघुनाथ सिंह ऐसा कुछ लिखा हुआ। तो वो चिट्ठी लेके, वो जो नोटिस लेके आया समन, और घूमता घूमता आया। अब वहां ये भोला मिल गया कि अरे ये तुम्हारा नोटिस है, समन है कि रघुनाथ जी जाने। अब रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। वो समन आया, रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया, और रघुनाथ जी के चरणों में रखकर जो पुजारी पूजा करता था उसने देखा कि समन है रघुनाथ सिंह के नाम। अरे भगवान को भोजन का निमंत्रण आता, 56 भोग का निमंत्रण आता है, कभी कहीं कार्यक्रमों का निमंत्रण आता भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए, और बड़े बड़े निमंत्रण देते हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार वगैरह सब। लेकिन आज तो कोर्ट का निमंत्रण है,
समन आया, ये निमंत्रण तो पहली बार आया। अब जब पता लगा कि ये निमंत्रण तो ये समन आया है भोला के लिए, और भोला को कोर्ट में बुलाया। अब भोला भगवान के सामने रोने लगा कि हे प्रभु, हे रघुनाथ जी, मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, आप ही जानो क्या कहना, क्या नहीं करना, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आप ही जानो। अब इधर उसको जब कोर्ट में, भोला कोर्ट में गया तो बोले कि तुम्हारे कोई गवाह है? कि भाई रघुनाथ जी हैं। उसको भरोसा ही रघुनाथ जी का था, भगवान का था। बोले कि रघुनाथ जी जाने। तो रघुनाथ कौन है? कि हमारे गांव में रहते हैं। कहां रहते हैं? कि मंदिर में। तो बुलाओ उसको। अब वो रघुनाथ जी को कोर्ट में बुलाया गया। तो रघुनाथ जी भगवान जो है बढ़िया सापा पगड़ी वगड़ी बांध के, जरी की पगड़ी बांधे वो सांवरिया, तो जरी की पगड़ी वगैरह बांध के, बढ़िया बांध के भगवान गए गवाह देने। वो जज ऊपर बैठे हुए थे कुर्सी पर। अब जज पूछता है कि भाई तुम गवाह हो? कहां? तो ये जो भोला है इसने पैसे सेठ को दे दिए थे? कि हां, सेठ को दे दिए थे। सेठ कहता है कि मुझे पैसे नहीं दिए। तो कहा भाई फिर तू झूठ बोल रहे हो? कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, पैसे दे दिए। इन्होंने रसीद भी दी, लेकिन रसीद को इन्होंने बदल दी। तो वो रसीद कहां है? बोले कि इनकी बही में। और तो फिर इनकी बही कहां है? कि फला इनके मकान में बैठक में सामने अलमारी है, जिसमें बीच वाली अलमारी में और तीसरे नंबर की बही पड़ी है। उस बही में फला पेज नंबर पर वो रसीद पड़ी है। अब वो रसीद मंगवा ली, बही मंगाई, बही में वो रसीद मिल गई और जमा खाता भी लिखा हुआ, लेकिन ये चिट्ठी बदल के इसने दे दी। अब उस सेठ को पकड़ लिया और सेठ को तो दंड दिया। अब जो जज था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। और अच्छा, थोड़ी देर में वो गवाह देके वो तो अंतर्ध्यान हो गए। बोले कि तुम्हारा जो गवाह था वो कौन था? उसका स्वरूप, सौंदर्य, और उसको देख के जज का दिमाग खराब हो गया कि वो था कौन आखिर। इतना मतलब सुंदर, इतना सटीक जवाब, और बही के बारे में कि फला जगह, फला अलमारी में और तीसरी बही में इतने पेज पर चिट्ठी पड़ी। इतनी बात बताने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई अंतर्यामी परमात्मा तो नहीं था कहीं। बोले कि वो रघुनाथ जी कहां रहते हैं? भोले से पूछा कि अपने मंदिर में, हमारे गांव में रहते हैं। तो गांव में कहां रहते हैं? मंदिर में। उन्होंने सोचा कि शायद मंदिर में कहीं पुजारी उजारी होंगे, चलो मंदिर में गए। रघुनाथ जी कहां हैं? तो मंदिर में गए तो ये इसी मंदिर में रहते हैं। कहां है? कि वो देखो सामने बैठे हैं ठाकुर जी महाराज। कि यही रघुनाथ जी? कि हां। जज का तो सारा मतलब नीचे की धरती खिसक गई और पूरा रोम रोम गदगद हो गया कि वाह रघुनाथ जी, मैं तो कुर्सी पर बैठा रहा और आप नीचे कटगड़े में खड़े होकर हमारी गवाही देने आया। उसी समय उनको वैराग हो गया जज को, और जज वैराग लेकर वृंदावन में पहुंच गए। भगवान का भजन करते थे और बाद में वो खड़े ही रहते थे, ज्यादा बैठते नहीं थे कि अरे भगवान खड़े रहे थे इसलिए मैं भी खड़ा ही रहूंगा, अपने आप को दंड दूंगा। इस प्रकार भगवान के लिए वो वृंदावन में जज साहब कहलाते थे। तो अगर सच्चा प्रेम हो, सच्चा भाव हो, तो परमात्मा भी गवाह देने के लिए आ जाएगा। साहिब लेखा मांगे गोरे उत्तर कैसे दीजिए। दूसरी बात कि साहिब नाई वेकर नाम ले कछु न काई रे। वो भोला था, भोला अपने आप को कुछ नहीं कहलाता था, वो भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया था कि रघुनाथ जी जाने, भगवान जाने। ऐसा भाव अगर हमारा हो तो समझो कि हम अपने आप में फिर कुछ नहीं है जो परमात्मा है, ठाकुर जी है।